बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद अब्बास सदर। नाज़रीन, हम पाकिस्तान और भारत के दरमियान ये जो जंग छिड़ी हुई है, इस पर लम्हा ब लम्हा आपको अपडेट दे रहे हैं। रात को जो ऑपरेशन सिंदूर किया गया था भारत की जानिब से, और पाकिस्तान के 6 मकामात पर 24 हमले जो है वो किए गए थे भारत की जानिब से, उसके जवाब में पाकिस्तान ने एक बहुत ही ज़बरदस्त ऑपरेशन लॉन्च किया था और बनियान महसूस इसका नाम रखा गया। इस ऑपरेशन में ख़ास तौर पर इसके लॉन्च होने से पहले जो है वो पाकिस्तान आर्मी की जानिब से एक बयान दिया गया था कि वो पाकिस्तान जब भी हमला करेगा भारत पर, तो वहाँ के सिटीजन्स को सिविलाइज लोगों की तरह जो है वो नहीं कत्ल करेगा, ना उन पर कोई ब्लास्ट किया जाएगा, ना कोई मिसाइल फेंका जाएगा, बल्कि जो आर्मी का स्ट्रक्चर, जो आर्मी की जानिब से जो हमला है वो इंडियन आर्मी के खिलाफ जो इस वक्त दहशतगर्दी फैला रही है, मोदी सरकार, मोदी सरकार जिसे भी कहते हैं, उनके खिलाफ ये जो ऑपरेशन किया जा रहा है, तो उसमें सिटीजन्स को नहीं निशाना बनाया जाएगा बल्कि इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाया जाएगा। तो मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर पर जो है वो पाकिस्तान ने अटैक किया, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बल्कि 12 के करीब जो इंडिया की एयर बेसिस थी वहां पर हमले किए गए। इनमें दर्जनों तैयारे जो है वो तबाह हुए हैं। एक अगर बात करें, जो इंडिया का एयर डिफेंस सिस्टम जो खरीदा गया था फ्रांस से, वो एयर डिफेंस सिस्टम के हवाले से बात करें तो ये जो एयर डिफेंस सिस्टम है S-400, ये किसी भी जमीन से जमीन पर मार करने वाले मिसाइल को जो है वो हवा में ही क्रैश कर देता है। ऐसे एंटी बैलिस्टिक मिसाइल छोड़ता है जिसकी वजह से हवा से ये क्रैश हो जाता है, जिसमें पाकिस्तान की जानिब से मुतअद्दिद जब मिसाइल छोड़े गए थे तो इसने हवा में तबाह कर दिए थे। तो इस S-400 मिसाइल को जो है वो पाकिस्तान ने सबसे पहले टारगेट किया। फतेह मिसाइल जो है, फतेह-1 जो है वो दागा गया इस पर, और इसके तबाह होने के बाद जो है वो पाकिस्तान के जितने भी मिसाइल भारत की तरफ गए वो सब अपने टारगेट पर पहुंचे। ये इंफ्रास्ट्रक्चर इतना बड़ा नुकसानदेह साबित हुआ इंडिया के लिए कि इंडिया को अब जो है वो लाले पड़ गए हैं। हकीकत ये है कि भारत ने जो है वो मुसलसल ऐसी एक हिकमत अमली अपनाई कि जब पहलगाम का हमला हुआ तो उसके बाद से ही पाकिस्तान पर इल्जाम लगाना शुरू कर दिया गया, लेकिन अब ये जंग भारत को उल्टी पड़ती हुई नजर आ रही है। भारत ये कोशिश कर रहा है कि अब किसी तरह से सेफ तरीके से इस जंग से निकला जाए, लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान ने जो ऑपरेशन लॉन्च किया है बनियान महसूस, ये ऑपरेशन इंतहाई जो है वो अहमियत का हामिल है। और पाकिस्तान क्योंकि मुसलसल कोशिश कर रहा था कि ये जंग ना छिड़े, लेकिन भारत की जानिब से हटदर्मी का मुजाहरा किया गया और पाकिस्तान को मौजूद इल्ज़ाम ठहराते हुए पाकिस्तान पर हमला किया गया। ये जो ऑपरेशन किए गए हैं इनमें जो है वो कैजुअलिटीज भी हुई हैं, इसके साथ साथ जो है वो पाकिस्तान की तरफ भी जो है वो भारत ने मिसाइल फेंके, लेकिन पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम उसे मुसलसल जो है वो इंटरसेप्ट करता रहा और इन हमलों को रोकता रहा। अब मसला ये है कि हमारे यहाँ अगर बात करें तो इस वक्त पूरी कौम जो है वो पाक फौज के साथ खड़ी हो गई है। हमारी इज्जत का सवाल यहाँ पर आता था कि अगर पाकिस्तान शराफत का मुजाहरा करते हुए भारत को जवाब नहीं दे रहा था, या फिर भारत से मुज़ाकरात की कोशिश कर रहा था, या फिर उन्हें कह रहा था कि कोई ऐसी ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई जाए जो पहलगाम हमले पर जो है वो मिलकर इन्वेस्टिगेशन करे, लेकिन भारत ने हटदर्मी का मुजाहरा किया और ये जंग जो है वो उसने ज़बरदस्ती मुसल्लत की। अब इंटरनेशनल कम्युनिटी के हवाले से बात करें तो अमेरिका ने अब दोबारा जो है वो हमारे वज़ीर-ए-आज़म से रब्ता, शहबाज शरीफ से रब्ता किया और जो ऑपरेशन लॉन्च किया पाकिस्तान ने रात को, उस ऑपरेशन के हवाले से गुफ्तगू की। दूसरी तरफ अगर बात करें तो भारत की जानिब से अभी मुसलसल जो है वो कोशिश की जा रही है और झूठी खबरें फैलाई जा रही हैं, अवाम को गुमराह किया जा रहा है। पाकिस्तान के जितने भी बड़े चैनल से, उन चैनल्स को जो है वो इंडिया में बंद किया गया है ताकि सच उन तक ना पहुंच सके। दूसरी तरफ जो झूठी खबरें फैलाने का सिलसिला है, पुरानी फुटेजेस लगाकर लोगों को ये दिखाए कि अभी ये हो रहा है, वो हो रहा है, लेकिन ये सारी पुरानी फुटेजेस लगाकर लोगों को बहकाया भी जा रहा है। लेकिन अब ये सूरत हाल है कि जंग जो है मुसलसल छिड़ती हुई नजर आ रही है और लोग जो है वो इससे परेशान है। वैसे मैंने पहले भी इस पे एक वीडियो बनाई थी, पाकिस्तान और इंडिया की आवाम ये नहीं चाहती कि जंग हो, क्योंकि अब ये दोनों न्यूक्लियर स्टेट्स हैं, अगर जंग लड़ती हैं तो उसका नुकसान दोनों मुल्कों को बहुत हैवी तरीके से होगा, और आज नहीं, कल नहीं, 1 साल 2 साल नहीं, बल्कि 50 साल के लिए अगर कोई एटमी मिसाइल चलता है तो उसकी ताबकारी जो है वो रहेगी और जिंदगी का नामो निशान जो है वो इस खित्ते से खत्म हो जाएगा। बहुत बड़ी हमाकत है। 26 लोगों की हलाकत की अगर बात करें तो एक काबिल अफसोस अमल था, लेकिन पाकिस्तान में भी
इसी तरह के कई सैकड़ों हमले होते रहे, पाकिस्तान सिक्योरिटी फोर्सेस पे भी हुए, लेकिन एक चीज़ बताना सबसे ज़्यादा अहम ये है कि भारत पे जब से पाकिस्तान और भारत की जंग छिड़ी है, पाकिस्तान में कोई दहशतगर्दी का वाक़या नहीं हुआ। उसकी बड़ी वजह यह है कि जितनी भी राह की एजेंसीज थी, जो जो इसके मलहका जो काम कर रही थी, वो सारी जो है वो अब उस जंग पर मरकूज हैं और उनके पास अब तकरीब कारी करने के लिए टाइम नहीं है। तो इस वजह से पाकिस्तान में कोई अल्हम्दुलिल्लाह दहशतगर्दी का हमला नहीं हुआ, सिवाय भारत की जानिब से जो दहशतगर्द हमले किए जा रहे हैं उसका जवाब देने के लिए हमारी पाक फौज भरपूर तरीके से सरगर्म अमल है। और ये ऑपरेशन जो लॉन्च किया गया है, इस ऑपरेशन का मकसद ही है कि इसका नाम है कि सीसा पलाई की दीवार। ये सीसा पलाई की दीवार की तरह पाकिस्तान खड़ा है और ज़ाहिर बात है हक की फतह होती है और हक जो है वो यही है कि पाकिस्तान पर झूठा इल्ज़ाम लगा के पाकिस्तान पर हमला करने की कोशिश की गई। अब इसके पीछे अमेरिका भी है, इसके पीछे इसराइल भी है और दीगर कुव्वतें हैं। भारत इन सब के पीछे लाकर अपनी इकोनॉमी को, अपने लोगों को तबाही की तरफ लेकर जा रहा है। मोदी सरकार जो एंटी पाकिस्तान का वोट लेकर जो है हमेशा हमारे जो है वो अपना मकरू चेहरा छुपा कर जो है वो लोगों को अपनी तरफ माइल करता है। इसकी ये इस दफ़ा इंशाल्लाह मोदी सरकार की जो ये हिकमत अमली है उसके खिलाफ उल्टी पड़ जाएगी। और कोई ऐसा अब सूरत हाल ये नज़र आ रही है, हमारी सीनियर तजज़ियाकारों से बात हुई है कि पाकिस्तान में जो इस वक्त तैयारे हैं वो भरपूर तरीके से इंटरसेप्ट कर रहे हैं, जितने भी इंडिया की तरफ से आ रहे हैं तैयारे उनको, और साथ ही साथ जो मिसाइल आ रहे हैं उनको भी। पाकिस्तानी अवाम जो है घबराने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर जितने इदारे हैं उन्होंने अपने काम मुकम्मल कर लिए हैं। जंगे कौमों पर ही मुसल्लत होती हैं और हमारे अंदर तो शहादत का जज्बा है, हमारी फौज के अंदर शहादत का जज्बा है। और दूसरी तरफ अगर बात करें तो उन्हें मौत का खौफ है और खौफ हमेशा जो है वो इंसान को ज़लालत की तरफ लेकर जाता है और घबराहट की तरफ लेकर जाता है। हम लोगों ने घबराना नहीं है और इसी तरह की मज़ीद वीडियोस के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।